बनाओ। हाँ बेटा, एक प्याली बना दो। भैया चाय। प्रगति मिली बेटी? नहीं डैडी, मैं उस आश्रम गया था मगर प्रगति वहां पर नहीं थी। तो कहाँ गई होगी वो? मैंने उस आश्रम की संचालिका नम्रता देवी से बात की। उन्होंने बताया कि प्रगति वहां पर 2-3 दिन रुकी, फिर बिना कुछ बताए चली गई। मुझे बार बार एक ही बात परेशान कर रही है। तुम प्रगति से प्यार करते रहे हो, उसके न मिलने पर उसे तलाश भी करते रहे हो, लेकिन ये बात तुमने मुझसे छिपाई क्यों? डैडी वो नहीं बेटे, कोई वजह नहीं है तुम्हारे पास, कोई वजह नहीं है। अरे इस घर में तुम लोगों के बाप की तरह नहीं, मैं एक दोस्त की तरह रहता हूं। तुम्हारी खुशी क्या मेरी खुशी नहीं है? अगर तुम मुझे ये कहते कि तुम्हें प्रगति पसंद है, तो क्या मैं तुम्हारी पसंद को नकार देता, उसे ठुकरा देता? मुझे तो बल्कि अफसोस है कि वो बेचारी मुझे मिली भी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं सका। अगर मैं उसे पहचानता तो क्या मैं उसे नम्रता बहन के साथ यूं जाने देता, उसे अपने घर में ले आता? न जाने मेरे अंदर वो छुपा हुआ कौन सा जज्बा था जिसने मुझे उसकी मदद करने के लिए मजबूर किया था। मैं तो इसे महज किस्मत का एक खेल ही समझूंगा कि वो मुझे मिलकर भी नहीं मिली। डैडी, मैं तो बस यही सोच सोच कर पागल होता हूँ कि वो बेचारी अकेली बेसहारा किस हाल में होगी, कहाँ होगी। बेटे ये तो भगवान ही जानता है, भगवान ही जानता है। तो क्या मैं अब ये समझूं कि उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो गई? नहीं बेटे, उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म नहीं हुई है। अगर प्रगति इस शहर में कहीं है तो आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पता नहीं डैडी, ये कल आएगा भी या नहीं। काश ये बात तुम मुझे पहले बता देते तो तुम्हें कल का इंतजार नहीं करना पड़ता। सर, मैं ये काम पैसों के लिए नहीं, शौक के लिए कर रही हूँ। सिर्फ शौक के लिए? जी हाँ, हमारे यहाँ लड़कियाँ स्कूल और कॉलेज में तालीम ज़रूर हासिल करती हैं, लेकिन उनके पास हुनर नहीं होता। मैं समझती हूँ कि तालीम के साथ साथ हुनर भी बहुत ज़रूरी है। हुनर सीखकर वो बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। प्रगति जी, मैं आपके जज्बे की कद्र करता हूँ। ये आप मेरा कार्ड रख लीजिए। दयाल कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं इंजीनियर हूँ। कभी भी कोई भी मेरे लायक सेवा हो तो प्लीज याद कर लीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। बाय। मैं पैसे ही भूल आई, मैं ले आती दीदी।
जुर्रत कैसे हुई मेरे घर आने की? सांप का सर कुचल डालने के लिए उसके बिल तक पहुंचना तो पड़ता है। विनोद ठाकुर, जब भी मैं तुझे देखती हूँ ना, मेरे तन बदन में बदले का ज्वालामुखी दहकने लगता है। जी चाहता है तुझे जलाकर मैं राख कर दूं। तू अगर मुझे जला सकती तो कब की जला चुकी हो। आज मैं तुझे वार्निंग देने आया हूं, जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चली जा, वरना क्या कर लेगा? तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ये काम तेरा नहीं है, मेरा है। मैंने तुझे मिटाने की कसम खाई है। तू हम ठाकुरों को नहीं जानती, वो अपने रास्तों के पत्थरों को अपनी ठोकरों से उड़ा देते हैं। अरे तू तो तिनका भी नहीं है। मैं तुझे 24 घंटों की मोहलत देता हूं। अगर तू शहर छोड़कर नहीं गई तो तेरी लावारिस लाश या तड़पती हुई दिखाई देगी। विनोद! विनोद ठाकुर ये रतनपुर नहीं है, और ना ही यहाँ एक मजबूर और कमजोर प्रगति। तू आज दुनिया के हर विनोद ठाकुर से कह दे कि उसके एक एक कुकर्म का हिसाब लिया जाएगा, और ये हिसाब मैं लूंगी। और ये भी समझ ले कि प्यार करने वाले हाथों में जब पत्थर आ जाए ना, तो कयामत कहीं आस-पास ही होती है। विनोद ठाकुर, अब तेरी जिंदगी मेरे रहमो कर्म पर है। अब मैं तुझे 1 मिनट की मोहलत देती हूं। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तू यहां से चला नहीं जाता ना, मेरे एक इशारे पर पत्थरों की ऐसी बरसात होगी कि तेरा लहूलुहान शरीर इस बस्ती में तड़पता नजर आएगा। दीदी, अब आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। अरे भाई मूसा, न जाने क्यों सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। खुदा खैर करे ईसा भाई, बाईं आंख का फड़कना तो बहुत मनहूस माना जाता है। मूसा, जब अमाल अच्छे हों तो खुदा भी बड़ी से बड़ी मुसीबत टाल देता है। और फिर हमने तो कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा भाई, तो अल्लाह हमारा क्यों बुरा करेगा। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। माफ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं विनोद ठाकुर हूँ, रतनपुर के ठाकुर रुद्रप्रताप जी का बेटा हूँ। अरे हाँ, तो यूं कहिए ना कि आप कुसुम बिटिया के शौहर हैं और भूपेंद्र सिंह जी के दामाद हैं। अरे भाई मूसा, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, इनके लिए ठंडे गरम का इंतजाम करो भाई। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है ईसा भाई। अल्लाह माफ करे, मैं तो भूल ही गया था मैं रोजे में हूँ। दरअसल बेटा आज रमजान का आखिरी रोजा है, और रमजान के दौरान ना तो हम खुद खाते हैं और ना ही किसी को खिलाते हैं जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। तुम बाहर क्यों खड़े हो, आओ अंदर आ जाओ। जी, वो प्रगति नाम की लड़की यहाँ काम करती है। प्रगति? तो प्रगति बिटिया के काम से बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। बख्शीश देने आए हैं उसे? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि वो हमारी दुश्मन है। प्रगति आपकी दुश्मन? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो सकता है। मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि तुम प्रगति को इस दुकान से निकाल दो। क्या कह रहे हैं आप? अरे ईसा भाई, भाई ठाकुर साहब, हमने तो ये सुना था कि अमीर गरीब परवर होते हैं, वो गरीबों की पेट पर लात नहीं मारते। ठीक कहा आपने, लेकिन जब गरीबों की आंखों पर चर्बी चढ़ जाती है तो वो कमीने पर उतर आता है और रहम के काबिल नहीं रहता। मगर प्रगति बिटिया ने कसूर क्या किया है? जो कुछ भी उसने किया है वो इस दुकान में नहीं रहेगी।
देखो बेटा, हमने आज तक अपने किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला है, चाहे उसने कितना भी बुरा कसूर किया हो। हमने हमेशा उसकी गलती को माफ किया है। अरे जब अल्लाह खताएं माफ कर देता है तो हम क्या चीज है, हम तो इंसान ही है ना। तो आप उसे निकालेंगे नहीं? जब हमने किसी मुलाजिम को नहीं निकाला तो एक बाप अपनी बेटी को नौकरी से कैसे निकाल सकता है? अगर आपने उसे नहीं निकाला तो अंजाम इसका बहुत बुरा होगा। ईसा भाई को धमकी दे रहा है क्या? हाँ? हम ठाकुर हैं, हम धमकी नहीं देते, जो कहते हैं कर दिखाते हैं। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? अगर ईसा भाई की तरफ उंगली भी उठाएगा ना तो खुदा कसम जहन्नुम रसीद कर दूंगा। सारे बाजार सीने पर चढ़कर खून पी जाऊंगा तेरा। मूसा, अपने गुस्से पर काबू करो, गुस्सा हराम होता है। क्यों गुनहगार बनते हैं मेरे भाई? ईसा भाई 16 आने सच बोलता है, लेकिन ईसा भाई के सामने कोई ऊंची आवाज में बात करेगा तो मूसा बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बोल दे रहा है। कुछ ज्यादा ही बोल चुके हैं मूसा। हम ठाकुरों की दुश्मनी में बहुत महंगी पड़ेगी। अगर तुमने प्रगति को यहां से नहीं निकाला, हमारे गुस्से से तुम लोग भी बच नहीं सकोगे। खत्म कर डालूंगा सबको। ठाकुर साहब, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। हम ठाकुर हैं, रतनपुर के ठाकुर। हाँ, रतनपुर की थोड़ी सी जमीन पर आपका कब्जा है, मगर मेरा अल्लाह, उसका तो इस जमीन और आसमान दोनों पर कब्जा है। अरे जब खुदाई का दावा करने वालों को उसने नहीं बख्शा तो तुम क्या चीज हो ठाकुर? इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका फैसला बंदूक करेगी। अल्लाह के अलावा हम और किसी से नहीं डरते, और हमारा तो ये ईमान है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सालान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। अगर तुम्हारे पास बंदूक है तो हमारे पास अल्लाह की बेआवाज लाठी है। जब वो लाठी पड़ेगी तो खोपड़ी हवा में उड़ती नजर आएगी। मूसा 16 आने सच बोलता है। अब जाओ ठाकुर, और जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो, मगर प्रगति को हम किसी भी सूरत में नौकरी से नहीं निकालेंगे। तो अभी देख क्या रहा है? चल निकल ले, कट ले। जब गिदड़ की मौत आती है तो किस तरफ भागता है? शहर की तरफ। ईसा भाई, तो इसकी भी मौत आ गई। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। तहबा ईदी दो। अबे ईदी जाकर अपने बाप से लो। अच्छा मानोगे नहीं, मतलब बड़े शरारती हो। हाँ भैया, लो वो हमसे भी ईदी लो। तुम्हारा हक है, क्यों नहीं? ये लो बेटे, ओ लो बेटा, लो बेटे। जाओ जाओ ऐश करो। आदाब ईसा भाई, आदाब ईसा भाई। अरे प्रगति बेटी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ऐसे ईद मुबारक नहीं दी जाती। अरे भाई गले मिलो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ इधर आओ। अरे हम तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाते हैं। ये देखो, ये है तुम्हारी बड़ी चाची। आदाब। आदाब। और ये है छोटी चाची। और ये है तुम्हारा भाई यूनुस। आदाब करो। हाँ, और ये है बहन सबीरा। अरे भाई देख के रहो, इन्हें शीरखुरमा और सेवैया खिलाओ। लो बेटी, ये क्या है? अरे ये ईदी है, ये दस्तूर है भाई। तब तो हमारी बेटी हो। और चाचू से भी लो। अरे दो भाई। हाँ, दे रहा हूँ। ये लो। आप सब नहीं लेंगे? अरे भाई हम तो सुबह से खाते खाते थक गए हैं। और अगर और खाया ना तो पेट में चींटियां रेंगने लगेंगी। ईसा भाई, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो बेटी। आपने मेरी वजह से विनोद ठाकुर के साथ दुश्मनी क्यों मोल ली? बेटी, अब हमने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है, और आज इस रिश्ते से जो तुम्हारा दोस्त है वो हमारा दोस्त है,
और जो तुम्हारा दुश्मन है वो ईसा भाई का दुश्मन है। और जो ईसा भाई का दुश्मन है वो मूसा का दुश्मन है। लेकिन आप नहीं जानते, वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। प्रगति बेटी, तुम तो हिंदू धर्म को मानने वाली हो ना। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम होगा कि रावण से बढ़कर जालिम और खतरनाक आदमी कोई नहीं था, लेकिन राम जी के सामने उसका क्या हश्र हुआ। नामो निशान मिट गया उसका, लंका जलकर राख हो गई। अरे भाई, हक और बातिल की लड़ाई में जीत हमेशा हक की ही होती है। प्रगति बेटी, ईसा भाई 16 आने सच बोलते हैं। और वैसे भी बेटी, ये शैतान से क्या डरना हुआ। अरे उस पर तो लानत भेजनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं ईसा भाई, मैं उस शैतान से नहीं डरती। बस, तो फिर फिक्र किस बात की है। और वैसे भी आज ईद का दिन है, खाओ पियो मौज करो। आओ इधर बैठ। मेरा नाम सनोबर है। मैं भी तुम्हारी तरह इस आश्रम में आई थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इस आश्रम में आई हो बगैर कुछ जाने हुए, और मैं इस आश्रम में आई थी सब कुछ जानते हुए। ईसा भाई, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरी बेटी सनोबर की तस्वीर है। भाई, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो बेटी। आपने मेरी वजह से विनोद ठाकुर के साथ दुश्मनी क्यों मोल ली? बेटी, अब हमने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है, और आज इस रिश्ते से जो तुम्हारा दोस्त है वो हमारा दोस्त है, और जो तुम्हारा दुश्मन है वो ईसा भाई का दुश्मन है। और जो ईसा भाई का दुश्मन है वो मूसा का दुश्मन है। लेकिन आप नहीं जानते, वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। प्रगति बेटी, तुम तो हिंदू धर्म को मानने वाली हो ना। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम होगा कि रावण से बढ़कर जालिम और खतरनाक आदमी कोई नहीं था, लेकिन राम जी के सामने उसका क्या हश्र हुआ। नामो निशान मिट गया उसका, लंका जलकर राख हो गई। अरे भाई, हक और बातिल की लड़ाई में जीत हमेशा हक की ही होती है। प्रगति बेटी, ईसा भाई 16 आने सच बोलते हैं। और वैसे भी बेटी, ये शैतान से क्या डरना हुआ। अरे उस पर तो लानत भेजनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं ईसा भाई, मैं उस शैतान से नहीं डरती। बस, तो फिर फिक्र किस बात की है। और वैसे भी आज ईद का दिन है, खाओ पियो मौज करो। आओ इधर बैठ। मेरा नाम सनोबर है। मैं भी तुम्हारी तरह इस आश्रम में आई थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इस आश्रम में आई हो बगैर कुछ जाने हुए, और मैं इस आश्रम में आई थी सब कुछ जानते हुए। ईसा भाई, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरी बेटी सनोबर की तस्वीर है। तू इसे जानती है? नहीं, घर में ये तस्वीर देखी, मैं इन सबसे मिली हूँ, लेकिन इनसे नहीं मिली। कहाँ है ये? बात है ईसा भाई। प्रगति बेटी, मुझे तो याद नहीं आता
कि मैंने कभी किसी का बुरा किया हो, किसी का दिल दुखाया हो या कोई गुनाह किया हो। फिर भी पता नहीं अल्लाह ने मुझे किस गुनाह की सजा दी। तो क्या सनोबर अब इस दुनिया में नहीं? नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। सनोबर जिंदा है। अगर जिंदा है तो है कहाँ? ये तो अल्लाह ही जानता है कि वो कहाँ है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ तुझे बेटी, सब बताता हूँ। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे। कोई औलाद नहीं थी हमारी। बड़े पीर फकीरों की दरगाहों में जाकर हमने माथे रगड़े और बड़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह ने हमें ये औलाद बख्शी। बस एक ही बेटी थी हमारी। बड़े लाड प्यार और अरमानों से पाल पोस कर उसे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। ये सोचा कि वो बड़ी होगी, उसे दुल्हन के रूप में देखेंगे, उसकी शादी होगी, धूमधाम होगी। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे उसके लिए। और जो रिश्ता हमने मंजूर किया वो अहमद भाई के बेटे जफर मियां का था। वो दिन अच्छी तरह याद है मुझे। ईसा भाई, तुम अब हाँ कहो या ना, मगर हम सब ने सनोबर को पसंद कर लिया है। जफर मियां को सनोबर पसंद है, इनकी मां को बहुत पसंद है, और मुझे तो पहले ही पसंद थी। अब सिर्फ तुम्हारे जवाब का इंतजार है। अब मेरा क्या जवाब हो सकता है भला? भाई, तुम लड़की के बाप हो, हाँ भी कर सकते हो और ना भी। अहमद मियां, अब ना करने की हिम्मत है मुझ में। वैसे भी सनोबर को पसंद करके मेरे सर से सारी जिम्मेदारियों का बोझ उतार दिया आपने। बहुत खूब। जफर मियां, सलाम करो ईसा भाई को। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा। इस खुशी में मुंह मीठा करें। आप भी तो कीजिए। शुक्रिया। अब बुरा ना माने अहमद भाई, तो एक बात पूछूं? अरे क्यों, 10 पूछिए। शादी के बाद जफर मियां हिंदुस्तान ही रहेंगे या वापस अमेरिका चले जाएंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने ईसा भाई। जफर मियां जब अमेरिका में पढ़ रहे थे तो हमेशा एक धुकधुकी सी दिल में लगी रहती थी कि ये अकेले आएंगे अमेरिका से या कोई मेम साथ लाएंगे। खैर, ये डर तो इन्होंने हमारे दिल से निकाल दिया। अब दूसरा सवाल था कि ये हिंदुस्तान में रहेंगे या अमेरिका में बस जाएंगे। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने मुल्क की मिट्टी छोड़कर परदेश नहीं जाऊंगा। वाह वाह, अल्लाह जानता है, दिल खुश हो गया ये बात सुनकर। माशाल्लाह माशाल्लाह। डैडी, आप तो खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अपना घर, अपने माँ बाप, अपने मुल्क को छोड़कर कोई जा सकता है परदेश? परदेश में चंद साल अमेरिका में रहकर मैं तो उकता गया था। हर पल याद सताती थी अपने मुल्क की। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो ईसा भाई, एक दिन बैठ जाते हैं और मंगनी और शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। जी बेहतर। वैसे लेन देन के मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। क्या बात कर रहे हैं आप ईसा भाई, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हमें तो सनोबर बेटी बस एक जोड़े में चाहिए। अब ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन सनोबर बिटिया हमारी इकलौती औलाद है, इसलिए अपने भी तो अरमान पूरे करेंगे हम। ईसा भाई, अरमान तो हम भी पूरे करेंगे। क्यों नहीं, जफर मियां भी तो आपके एक ही बेटे हैं ना? एक नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, तो दूसरा बेटा कहाँ है? ईसा भाई, वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मैं कुछ समझा नहीं है अहमद मियां। अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान बड़ा बेबस है।
खैर, तो आप कब आ रहे हैं ईसा भाई शादी की तारीख पक्की करने? अब ये खुशखबरी तो घर वालों को जाकर सुना दूं। जरूर जरूर। अच्छा, तो इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। बेहतर है। जिंदगी में एक ही कमी थी, बेटे की, लेकिन अल्लाह इतना अच्छा बेटा देगा ये तो कभी सोचा भी नहीं था। खुश रहो बेटा, जीते रहो। आपा, भाई साहब ने आने में बहुत देर कर दी। अहमद मियाँ से बातें कर रहे होंगे। वो तो है ही सादा की बातों नहीं। ये ले, अपने मियाँ को पान दिया, कब से बैठा 2 और 2 4 कर रहा है। ये लो जी, पान खा लो। शुक्रिया। भाई, आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या भाई? भाई, हम पहले थोड़ी देर के लिए जरा दम तो ले ले। ईसा भाई 16 ने सच बोलता है। अगर दम नहीं लेगा तो खुशखबरी कैसे सुनाएगा? हाँ, तो खुशखबरी ये है कि अपनी सुनोबर का रिश्ता पक्का हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ भैया, अहमद भाई मान गए। अल्लाह सुनोवर को खुशियां मुबारक करे। इससे अच्छा रिश्ता हमारी बिटिया के लिए कहां मिल सकता है? अहमद भाई का खुद का हार्डवेयर का कारोबार है। लड़का अमेरिका से डॉक्टरी पढ़ के आया है। सोशल वर्क में भी अहमद भाई को काफी जाना माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जफर उनका इकलौता बेटा है। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। खुशखबरी सुनाने का मतलब ये नहीं कि आप कुर्सी में धस के बैठ जाओ। पहले ये बताओ कि लड़का लड़की को लेके अमेरिका जाएगा या यहाँ रहेगा? अरे भाई, वो क्यों जाने लगा अमेरिका? भला यही रहेगा। बाद में बल्कि क्लिनिक खोलने का भी इरादा है उनका। और उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात है? भाई, अहमद भाई बोलने लगे कि शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए, तो हमने भी कह दिया क्यों नहीं। हमारे घर में भी तो ये पहली शादी है। भाई, अपने अरमानों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। फ्लैट और फिएट का इंतजाम तो पहले से ही करके रखा है। गहनों का सेट भी तैयार है और कपड़ों की क्या कमी, सारा दुकान खोल के रख देंगे उनके सामने। ना ना मूसा, ज्यादा ताव में मत आ भाई। अरे भाई, लड़की का मामला है, जितना दो उतना ही कम है। वैसे भी अहमद भाई को लेने देने में कोई लालच नहीं है। ईसा भाई 16 ने सच बोलता है। माशाल्लाह, अपनी सनोबर है बड़ी नसीबों वाली। क्यों नहीं भाई? अरे अपनी नसीबों वाली है का? उसे भी तो जाकर खुशखबरी सुनाए। होगी कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा, तो फिर उसको कमरे में जाकर ही खुशखबरी सुनाता हूँ। अब आप लोग भी शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। सुनो भाई बेटी। अब्बू जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश रहो। क्या बात है अब्बू, आप बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। खुश हूँ। भाई, खुश तो हूँ। और ये ऐसी खुशी की बात है जो एक बाप का दिल ही महसूस कर सकता है। यानी कि ये कोई ऐसी बात है जो बेटी नहीं सुन सकती। अरे पगली, बेटी को ही तो सुनाने आए हैं हम। तो बताइए ना अब्बू जान। अरे ये ऐसी खुशी की बात है कि तू सुनेगी ना तो तू भी खुशी से झूमने लगेगी। अच्छा, तो बताइए ना अब्बू जान। बता दूं? अरे बेटी, तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, वो भी अहमद भाई के बेटे जफर के साथ। और इसके लिए अहमद भाई ने हाँ भी कर दी है। शर्मा गई? भाई, 50 लड़की वालों की नजर थी जफर पर और उन्होंने हमारे साथ ही रिश्ता पक्का किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जफर ने उन सब लड़कियों के बीच में तुझे ही सबसे ज्यादा पसंद किया है। अब है ना खुशी की बात? क्या बात है बेटी? अब्बू, मैं सोच रही थी कि शादी कितनी जल्दी क्या है। जल्दी की बात करती है। अरे ये तो हर माँ बाप को मालूम है कि जब लड़की जवान हो जाए तो शादी की कितनी जल्दी होती है। और ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को ही मिलते हैं।
तू बड़ी नसीबों वाली है। मगर अबू, बेटी अब अगर मगर छोड़ो, हमें अगले जुम्मे को अहमद मियाँ के घर जाना है, शादी और सगाई की तारीख तय करने के लिए। नहीं अबू, ऐसा मत करना। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है बेटी? अबू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। नहीं, तू ये क्या बोल रही है? मैं सच कह रही हूँ अबू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुझे पता है तू ये क्या कह रही है? अरे तेरा एक इनकार बिजली बन कर गिरेगा इस घर पर। है? मैं क्या जवाब दूंगा अहमद भाई को? क्या जवाब दूंगा इस बिरादरी को? तो क्यों इनकार कर रही है? क्या वजह है इसकी? अबू, मैं हाँ, तू मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हमारे खानदान में किसी भी लड़की ने इस लफ्ज का आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या प्यार करना गुनाह है? हाँ, प्यार करना गुनाह है, शादी से पहले। तो अबू, अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह आपकी बेटी ने किया है। सुनो बार, हाँ अबू, अगर आप मुझे इसकी सजा देना चाहते हैं तो बेशक दीजिए, मेरा गला घोट दीजिए, मुझे जिंदा गाड़ दीजिए। नहीं बेटी, बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह ने तुझे दिया, मैं कैसे घोट सकता हूं तेरा गला? मेरा सब कुछ तेरा है, अपनी जिंदगी की सारी खुशियां मैंने तुझ पर कुर्बान कर दी। फिर कैसे घोट सकता हूं मैं अपनी खुशियों का गला? कौन है वो लड़का? अब्बास। किसका बेटा है? उसके माँ बाप नहीं हैं। कहाँ रहता है? नहीं मालूम। काम क्या करता है? नहीं मालूम। तुझे उसके माँ बाप का नहीं पता? तुझे ये नहीं मालूम कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है? फिर भी तू उससे प्यार करती है? हाँ अबू, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं बेटी, ये तेरी उम्र नहीं है सोचने समझने की, कोई भी फैसला करने की। ये तेरी उम्र का तकाजा है, लेकिन सही फैसला माँ बाप ही करते हैं अपनी औलाद की भलाई की खातिर। और हमने तेरे लिए बिल्कुल सही फैसला किया है। ये तेरी जिंदगी का सवाल है बेटे। मेरी जिंदगी अब्बास है, और अबू, अगर अब्बास नहीं मिला तो फिर वो। ये क्या कह दिया तूने? तू जानती है तेरा एक फैसला हम सब के लिए मौत है, मौत। ईसा भाई, मूसा, अरे देखिए क्या कह रही है। हमने सब कुछ सुन लिया ईसा भाई। अरे सुन लिया है तो समझाना इसे। सुनोवर बेटी, बेटा बदल दे अपना फैसला, मान ले हम सबकी बात। चाचू जान,
अब हमारा फैसला सिर्फ मौत बदल सकती है। मौत। मौत मौत मौत। अरे क्यों जीते जी हम सबको मार देना चाहती है तू? सब्र करो भाभी, सब्र करो। मुझे सब्र करने को कहते हो और इसे कुछ नहीं कहते। कहता हूं, इससे भी कहता हूं। सुनोबर, हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं। मूसा, ये तो क्या कह रहा है मूसा? मैं ठीक कह रहा हूं ईसा भाई, हम उस लड़के से जरूर मिलेंगे। बेटी, ये तेरी उम्र नहीं है सोचने समझने की, कोई भी फैसला करने की। ये तेरी उम्र का तकाजा है, लेकिन सही फैसला माँ बाप ही करते हैं अपनी औलाद की भलाई की खातिर। और हमने तेरे लिए बिल्कुल सही फैसला किया है। ये तेरी जिंदगी का सवाल है बेटे। मेरी जिंदगी अब्बास है। और अब्बू, अगर अब्बास नहीं मिला तो फिर मौत। ये क्या कह दिया तूने? तू जानती है तेरा एक फैसला हम सब के लिए मौत है, मौत। ईसा भाई। मूसा, अरे देखिए क्या कह रही है। हमने सब कुछ सुन लिया ईसा भाई। अरे सुन लिया है तो समझाना इसे। सुनोवर बेटी, बेटा बदल दे अपना फैसला, मान ले हम सबकी बात। चाचू जान, अब हमारा फैसला सिर्फ मौत बदल सकती है। मौत। मौत मौत मौत। अरे क्यों जीते जी हम सबको मार देना चाहती है तू? सब्र करो भाभी, सब्र करो। मुझे सब्र करने को कहते हो और इसे कुछ नहीं कहते। कहता हूं, इससे भी कहता हूं। सुनोबर, हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं। मूसा, ये तो क्या कह रहा है मूसा? मैं ठीक कह रहा हूं ईसा भाई, हम उस लड़के से जरूर मिलेंगे। अब्बू जान, अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरा नाम क्या? जी अब्बास अली। वल्द? जी मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। यतीम हो? बस यूं ही समझ लीजिए। रहते कहाँ हो? सात बंगला, कपासवाड़ी में। खुद का मकान होगा? जी नहीं, बैठी चाल में रहता हूँ। बैठी चाल? जी हाँ, गुप्ता जी की चाल में। मैं वहाँ किराए से रहता हूँ। काम क्या करते हो? फिलहाल बेकार हूँ। बेकार भी और बीमार भी लगते हो। चाचू जान, ये बीमार नहीं है, दरअसल गलत सोबत में पड़कर उन्हें नशे की आदत लगी है। नशा करता है, शराब पीता है। अब्बू, अब्बू वो शराब नहीं पीते, गर्द। क्या मेरे अल्लाह, ये मैंने उस दिन भी दिखाना था।
और ये तेरी पसंद है, तेरी पसंद। ये यतीम, लावारिस, बेकार, बेघर और नशेबाज। अब्बू जान, आप घर आए मेहमान की बेइज्जती कर रहे हैं। ये घर आया मेहमान नहीं है, ये घर बुलाया मेहमान है। हाँ, और इन्हें मैं अपने साथ लेकर आई हूँ अब्बू। बता ऐसा कौन सा जादू किया तूने मेरी बेटी पर? अपनी गर्द का कौन सा ऐसा जहर पिलाया है इसे, जो ये सब कुछ भूलकर तेरे नाम की तस्बीह पढ़ती है? अब्बू, आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते। इसे नहीं कहूंगा तो और किसको कहूंगा मैं? जो भी कहना है अब्बू, आप मुझसे कहिए। तो तू भी कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी इससे नहीं हो सकती। कि तुझे खुशियां नहीं दे सकता बेटी, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। और नशे की लत इसे वक्त से पहले मौत की नींद सुला देगी। ये तुझे बेवा बना देगा बेटी। अब्बू, आप बाप होकर अपनी बेटी को ऐसी बददुआ तो न दो। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने असनोर से वादा किया है कि मैं ये नशे की लत छोड़ दूंगा। हाँ अब्बू, इनकी ये आदत मैं छुड़वा दूंगी। अरे पगली, तो क्यों इसकी बातों में आ रही है? मूसा, इसे घर के अंदर बंद कर दो। अब ये घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। चलो बेटी, मैं कह रहा हूं चलो मेरे साथ। मैं कहता हूं छोड़ दो सनोवर को, छोड़ दो सनोवर को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? दफा हो जा मेरे घर से। चाचू, छोड़ दीजिए मुझे। अब्बास, अब्बू, आप बाप हो कि कसाई? खबरदार, अगर किसी ने अब्बास पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं खुदा की कसम खाती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। तू जानती भी है तू क्या कह रही है? ये तो पागल हो गई है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अगर अब्बास को कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अरे कम्बख्त, तेरी इस हरकत ने तो हमें जीते जी मार दिया। छोड़ दे इसे। नहीं अम्मी, नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। ठीक है, अगर तू इसे नहीं छोड़ेगी तो इस घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं रहना मुझे इस घर में। जो घर मेरे अब्बास का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। चलो अब्बास। मगर सुनो, नहीं अब्बास, मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकती। चलो चलो। रुक जाओ बेटी, खुदा के वास्ते ऐसी गलती मत करो। रहने दे मूसा, अब ये मेरे लिए मर चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं। अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही ठीक था। जा निकल जा यहाँ से। चलो अब्बास। रुक जाओ बेटी। खबरदार, अगर किसी ने इसे रोका तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। चलो अब्बास। सजिदा, दुआ करो कि अल्लाह हमें मौत दे दे। मौत। ईसा भाई, शादी ब्याह आपने कोई बच्चों का खेल समझ रखा है? आपने लड़का देखा पसंद किया, मैंने लड़की देखी पसंद की। सारी बिरादरी में यह बात मशहूर हो चुकी है कि मैंने जफर में अगर रिश्ता आपकी बेटी से पक्का कर दिया है। अब बिरादरी वाले मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? बताइए। कह दीजिएगा लोग कि ईसा भाई झूठा है, कमीना है। ईसा भाई, ये रिश्ता टूट चुका है। लोग तो यही समझेंगे कि हम में कोई ऐब है। नहीं अहमद भाई, आप में कोई ऐब नहीं है।
तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं आपके काबिल नहीं बन सका। ईसा भाई, रिश्ता आपने तोड़ा है, कोई वजह तो होगी रिश्ता तोड़ने की। इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है जवाब? जवाब क्यों नहीं है? अहमद मियां, शर्म की लाश पर कफन पड़ा रहने दीजिए। अगर ये कफन हट गया ना तो लाश बहुत गंदी नजर आएगी। आप मेरी इस मजबूरी को हठधर्मी मत समझिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बिरादरी के सामने कहूंगा कि अहमद मियां में कोई ऐब नहीं है। बुराई है तो मुझ में। उसके बाद लोग जो सजा दें मुझे मंजूर। ईसा भाई, अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, ये रिश्ता भले ही टूट जाए, लेकिन दोस्ती का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। अहमद भाई की अगर आधी रात में भी कभी जरूरत पड़े तो खुदा की कसम ईसा भाई याद कर लेना, अहमद जानो माल से हाजिर रहेगा। या अल्लाह, मैं अल्लाह मियां से हमेशा यही दुआ करूंगा कि वो हर इंसान को आपके जैसा दिल दे, लेकिन अपने इस गुनाहगार दोस्त को माफ कर देना मेरे भाई। माँ बाप का सर हमेशा अपनी औलाद की खातिर ही झुकता है, और मैं भी अपनी औलाद की खातिर बड़ा मजबूर हूं भाई। ईसा भाई, ये क्या हाल बना रखा है? 15 दिन हो गए, दुकान बंद है, कारोबार बंद है। हाँ मूसा, सनोवर ने शादी कर ली हमारी मर्जी के खिलाफ, हमसे पूछे बिना। कितने अरमान थे दिल में, कितनी उम्मीदें थी कि बेटी की शादी करेंगे, शामियाने सजेंगे, बारात आएगी, धूमधाम होगी, हमारी बेटी दुल्हन बनेगी, उसे हम अपने दामाद के हवाले करेंगे और फिर रोती आंखों से उसकी विदाई करेंगे। ये सब कुछ धूल में मिल गया, वो चली गई, हमारे दिल में एक दाग लगाकर बदनामी का। आंखों में आंसू तो अभी भी हैं, मगर शर्मिंदगी के। अल्लाह बड़ा कारसाज है ईसा भाई, उसकी मर्जी के आगे तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है ना, जोड़े तो आसमान पर बनते हैं। इस बात को भी खुदा की मर्जी समझ के भूल जाओ ईसा भाई।
कहना बहुत आसान है मूसा कि भूल जाओ, मगर अल्लाह जानता है कि भूलना बहुत मुश्किल है। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। औलाद के गम को भुला पाना मुमकिन नहीं है। ईसा भाई, एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? तेरी किसी बात का मैंने कभी बुरा माना है पगले? बोल क्या बात? हम सुनोबर के पास चलते हैं। क्या? हाँ ईसा भाई, हम सुनोबर के पास चलते हैं और उसकी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। अब्बास की भी सारी खताएं हम माफ कर देंगे और उन दोनों को वापस अपने घर ले आएंगे। ईसा भाई, तुझे मालूम है तू क्या कह रहा है? मैं जानता हूं ईसा भाई मैं क्या कह रहा हूं, मगर ये मत भूलो कि सुनोबर ने अब्बास से शादी की है। वो उसका शौहर है, हमारा दामाद। ईसा भाई, ये रिश्ता तो बन चुका है, इसे तुम या मैं कोई नहीं बदल सकता। मगर अब्बास अच्छा लड़का नहीं है, वो नशेबाज है। तो हम उसे सुधार देंगे ईसा भाई, अपने साथ उसे कारोबार में लगा करके हम उसे सुनोबर के काबिल बना देंगे ईसा भाई। नहीं, ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है ईसा भाई, क्यों नामुमकिन है? क्या कोई बिगड़ा हुआ आदमी सुधर नहीं सकता? क्या कोई बीमार अच्छा नहीं हो सकता? लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया सिर्फ 4 दिनों की बात होती है ईसा भाई। सुनोबर और अब्बास के घर में आते ही हमारी सारी बिगड़ी बातें सुधर जाएंगी, सारी खुशियां लौट आएंगी ईसा भाई। और जहां तक दुनिया का सवाल है, उनका क्या? वो तो रोने वालों के साथ रोती है, हंसने वालों के साथ हंसती है। फिर भी क्या ईसा भाई, फिर भी क्या? अगर अब्बास हमारा बेटा होता तो क्या हम उसे इस तरह से छोड़ देते? नहीं, नहीं। शायद तू ठीक कह रहा है मूसा। सच्ची सा भाई? तो फिर मैं अभी जाकर के उन दोनों को अपने साथ लेकर के आता हूं। ठहर मूसा, तू अकेला नहीं जाएगा। मैंने उसे घर से निकाला था ना, अब मैं ही उन दोनों को घर वापस लेकर आऊंगा।